नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। सभी खुश हो जाइए क्योंकि यह सीखने का समय है। लेट्स स्टार्ट सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स पार्ट नंबर 4। इससे पहले हम पार्ट 1, 2 एंड 3 3 पार्ट कर चुके हैं। इससे पहले आपने उन तीनों पार्ट्स को ध्यान से वॉच करना है, तभी जाकर के इस पार्ट में आपको आनंद आएगा, खुशी मिलेगी और सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि सिनोनिम्स पर्यायवाची शब्द, समानार्थक शब्द, एंटोनिम विपरीतार्थक विलोम शब्द, जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। फॉर इंक्रीजिंग vocab means increasing of vocabulary, शब्दावली में वृद्धि करना। यदि शब्द भंडार हमारा विस्तृत होगा, ज़्यादा शब्द हमारे माइंड में होंगे, तो ग्रामर के नॉलेज के साथ साथ हम सेंटेंस की जो क्रिएशन है, स्ट्रक्चर है, सेंटेंस को बनाने में, वाक्य बनाने में हमारे को हेल्प मिलेगी और हम अपनी बात अच्छी तरह से दूसरों के सामने रख पाएंगे इंग्लिश में। और आप सभी पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो सिनोनिम एंड एंटोनिम से रिलेटेड जो वर्ड हम लिखते हैं, उसमें हमें या तो वर्ब मिलेगी, वर्ब क्रिया, या एडवर्ब, या नाउन, या एडजेक्टिव। ये 4 प्रकार के पार्ट, जिसको हम पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं, हमें एंटोनिम या सिनोनिम में मिलते हैं। वैसे टोटल पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 हैं। जो नेक्स्ट 4 पार्ट्स हैं प्रोनाउन, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। लेकिन जब हम सिनोनिम एंड एंटोनिम की बात करेंगे तो इसमें हमें या तो वर्ब मिलेगी वर्ड के रूप में, या एडवर्ब, या एडजेक्टिव, या नाउन। और इन चारों की डेफिनेशन हम और प्रैक्टिस डिटेल में कर चुके हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के पार्ट्स में। 10 पार्ट्स हैं, उनको आपने ध्यान से वॉच करना ताकि आपको नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब एंड एडवर्ब के बारे में अच्छी तरह से जानकारी हो जाए। आप सभी को पता है वर्ब के बारे में, अ वर्ड which denotes an action, अर्थात क्रिया से संबंधित, कार्य से संबंधित जो वर्ड हमें ज्ञान देता है, हमें बताता है कि कार्य हुआ है, कुछ न कुछ कार्य हुआ है, वो शब्द वर्ब होता है। और जो उस वर्ब की विशेषता बताए, a word that or which modify verb, वर्ब को मॉडिफाई करें, वर्ब की विशेषता बताए कि क्रिया कैसे हुई है, वो एडवर्ब होता है। और नाउन नेम ऑफ ए प्लेस, थिंग, क्वालिटी, पर्सन, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को, गुण आदि के नाम को नाउन संज्ञा कहते हैं। और नाउन की या प्रोनाउन की जो विशेषता बताए वो एडजेक्टिव होता है। अ वर्ड विच क्वालिफाइज ए नाउन आ प्रोनाउन, जो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करे, उसकी विशेषता बताए, वो एडजेक्टिव होता है। ये डिटेल में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी हमने यहाँ पर रिवाइज किया है। तो ये जितने वर्ड हैं ये सभी, इसमें आपको वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव या नाउन इसके रूप में ये शब्द मिलेंगे। और इट इज है क्विज रिलेटेड टू टेस्ट, मैक्सिमम मार्क 30। मेरे साथ आपने फिलअप करना है, अपनी नोटबुक, पेंसिल, पेन निकाल लीजिए और मेरे साथ फिलअप कीजिए, ताकि और मेरे पास बाद में रिपोर्ट सेंड करनी है आपने कि आपका स्कोर कितना हुआ है, कितने मार्क्स आए हैं आपके 30 में से, बताना है आपने ज़रूर मेरे को। और मेरे से पहले ही फिलअप कर देना है आपने और फिर मिलान करना है सभी का, ठीक है ना। लेट्स स्टार्ट। सिनोनिम्स आर वर्ड्स विद सेम आ सिमिलर मीनिंग्स, जिसका मीनिंग क्या होता है, समान होता है, सेम होता है।
एंटोनिम्स आर वर्ड्स विद अपोजिट मीनिंग्स, जिसका मीनिंग विपरीत होता है, उल्टा होता है। पार्ट नंबर 4 सिनोनिम्स। लिसन, सुनना, इट इज़ वर्ब, क्योंकि सुनने की क्रिया हुई है ना, ये पहचान भी तो हमें होनी चाहिए ना। ये तो बच्चे को बता दिया भाई ये वर्ब है, इसमें वर्ब मिलेगी, हमें एडवर्ब मिलेगी, एडजेक्टिव मिलेगा या नाउन मिलेंगी, लेकिन उसकी पहचान भी हमें होनी चाहिए। एकदम से पहचान जाए बच्चा तो क्रिया हुई है लिसन, सुनना, तो ये वर्ब है। तो इसके आगे है सिनोनिम यानी पर्यायवाची शब्द लिखो। लिखो लिसन, हियर, तो इसका क्या हो गया, हियर, सुनना। ठीक है। पीटी, दया, दया ये नाउन के रूप में है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि, गुण आदि के नाम को, ये गुण है एक दया, तो समझिए सभी, गुण से संबंधित है, तो ये क्या हुआ, नाउन। पीटी, मासी, मासी, और फर्स्ट इज हियर, हियर मासी। ट्रेसिटी, ट्रेसिटी, मारधाड़, हिंसा, हिंसा करना, हिंसा, क्या हुआ, नाउन। ठीक है। सिनोनिम लिखो इसका, वायलेंस, 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 हिंसा। कॉस, कॉस, COARSE, कॉस, घटिया, निम्न स्तर का, घटिया, ये क्या हुआ, बोलो, एडजेक्टिव, विशेषण है ये, क्योंकि किसी न किसी की विशेषता बताएगा ये, भाई ये चीज़ घटिया है, ये घटिया है। किसी ऑब्जेक्ट के बारे में कहेंगे ये घटिया है, तो उसकी विशेषता बताइए किसी नाउन की। ठीक है ना। तो कॉस क्या हुआ, एडजेक्टिव। सिनोनिम लिखें इसके, रफ, ROUGH, रफ। रफ की स्पेलिंग ध्यान से देखो, रफ, ROUGH, रफ, रफ। इजी, आसान, जैसे क्या ना इजी क्वेश्चन, तो ये एज एन एडजेक्टिव, इजी। सिंपल, सिंपल। ध्यान से आपने लिखते रहे, मेरे से पहले लिखे, ताकि स्कोर के बारे में आपको नॉलेज, आपकी अपनी एबिलिटी, अपना नॉलेज चेक करना है आपने। हम सभी का टेस्ट है ये, क्विज है ये, प्रश्नोत्तरी है ये, प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उसका उत्तर साथ में हम दे रहे हैं। ये ऑप्शन के रूप में भी आ सकता है, जैसे 4 ऑप्शन हो सकते हैं हमें हमारे क्वेश्चन के आंसर में, और ऑप्शन में आपने ध्यान रखना है, उसमें ऑप्शन में टिक मार्क करते हुए, मान लो ऑप्शन में ऊपर है हमारा जो वर्ड है क्वेश्चन के रूप में, वो वर्ब है, वर्ब, तो उसका जो आंसर होगा वो वर्ब के रूप में ही होगा, ABCD इन चारों में से। मान लो उसमें एक नाउन है, एक एडजेक्टिव है, एक एडवर्ब है और एक वर्ब है, तो वर्ब पर हम टिक मार्क करेंगे, क्योंकि वर्ब के सामने जो वर्ड है वर्ब ही होगा ना, एडजेक्टिव तो नहीं होगा। एडजेक्टिव के सामने एडजेक्टिव होगा, नाउन का नाउन होगा, एडवर्ब का एडवर्ब होगा, ये ध्यान रखना आपने। सिंपल, चाइल्ड, बच्चा, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम, व्यक्ति, वस्तु, व्यक्ति के, बच्चा हो या आदमी हो, औरत हो, लड़का हो या लड़की हो, क्या है, नाउन है, संज्ञा है। तो चाइल्ड क्या है, बच्चा, ये नाउन है, संज्ञा है। इसका सिनोनिम लिखेंगे, किड, किड, बच्चा। जेन्युइन, जेन्युइन, कोई असली चीज़ होती है दोस्तों, जेन्युइन। ठीक है ना। तो ये क्या हुआ, यानी किसी वस्तु के बारे में कहेंगे ये वस्तु जेन्युइन है, तो उस वस्तु की विशेषता तो बताइए, तो क्या है ये, एडजेक्टिव, जेन्युइन, असली, रियल, रियल। क्लियर। 45, मजबूती प्रदान करना, किलेबंदी,
जैसे हम किलेबंदी के लिए कहते हैं, किलेबंदी मजबूती प्रदान करना, फोर्टिफाई, इट इज वर्ब, क्रिया है, क्रिया हुई है कोई न कोई, फोर्टिफाई। स्ट्रेंथन, STRENGTH, ये स्ट्रेंथ होता है, स्ट्रेंथ शक्ति, बल, ये नाउन है। क्या ये नाउन? STREN, जी इसमें साइलेंट है, जी साइलेंट है इसमें। स्ट्रेंथ, जी की आवाज़ नहीं आ रही है। हमने साइलेंट वर्ड के बारे में, साइलेंट लेटर के बारे में भी डिस्कस किया था, वो भी ध्यान से देखना है आपने भाई। किसी वर्ड में साइलेंट कौन कौन से लेटर साइलेंट होते हैं, कौन कौन से अक्षर साइलेंट होते हैं। स्ट्रेंथ, इसमें जी साइलेंट है, स्ट्रेंथ, STRENGTH, ये तो हो गया नाउन। लेकिन हमने वर्ब बनाना है तो EN और लगा दो इसके साथ, ये हो जाएगा स्ट्रेंथन, मजबूती प्रदान करना, वर्ब। असिस्ट, सहायता करना, इट इज अ वर्ब, क्रिया, ठीक है। हेल्प, राइट। बाई, खरीदना, वर्ब, यानी कोई कार्य हुआ है, खरीदारी का कार्य हुआ है, कार्य होने को क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं, खरीदना, बाय। तो इसको सिनोनिम्स का समानार्थक लिखो, सेम इज जैसा, क्या होता है खरीदना? परचेस, PURCHASE, परचेस। कल इसको परचेज बोलते हैं, परचेज, नॉट परचेज, परचेस, 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 परचेस। एबंडेंट, एबंडेंट, प्रचुर मात्रा में, काफ़ी मात्रा में, एबंडेंट। तो ये क्या हुआ? यानी कोई चीज़ काफ़ी मात्रा में होती है, जब किसी चीज़ के लिए हम कहते हैं तो उसकी विशेषता बताएगी ना, नाउन की या प्रोनाउन की। तो ये क्या हुआ? एडजेक्टिव, एज एन एडजेक्टिव, एबंडेंट। प्लेंटीफुल, 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 PLENTIFUL, प्लेंटीफुल। डिलीजेंट, जो मेहनती होता है उसको हम डिलीजेंट कहते हैं। हम कहते हैं ना मेहनती व्यक्ति डिलीजेंट है, वो किसी व्यक्ति के बारे में बताया जा रहे हैं हम। तो डिलीजेंट क्या हुआ? इट इज यूज्ड एज एन एडजेक्टिव, विशेषता बताई। जब विशेषता बताने वाला जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए वो एडजेक्टिव होता है, और जो क्रिया की विशेषता बताए वो एडवर्ब होता है। क्लियर है? तो किसी आदमी के बारे में बताया वो इंटेलिजेंट है, तो उसकी विशेषता तो डिलीजेंट क्या हुआ? एडजेक्टिव है। उसका जो समानार्थक है, जो सिनोनिम जो है वो लिखो, लिखो, डिलीजेंट। हार्ड वर्किंग, HARDWORKING, हार्ड वर्किंग, हार्ड वर्किंग। फिनिश, समाप्त करना, फिनिश हो गया, समाप्त हो गया, एज अ वर्ब, वर्ब, ठीक है, वर्ब के रूप में फिनिश। एंड, वर्ब के रूप में। कई बार इसको हम नाउन के रूप में भी यूज करते हैं, ठीक है ना। वर्ब के रूप में इसका हम यूज करें, फिनिश, फिनिश्ड, फिनिश्ड, एंड, एंडिड, एंडिड, तो वर्ब के रूप में यहाँ यूज कर रहे हैं हम इसका, फिनिश, एंड, सेम। एक्सप्लेन, व्याख्या करना, स्पष्ट करना किसी चीज़ को, वर्ब है, ये क्रिया है, तो इसको सिनोनिम लिखें इसका, एक्सप्लेन। क्लैरिफाई, CLARIFI, क्लैरिफाई, CLARIFI, क्लैरिफाई, स्पष्ट करना। ये क्लियर भी होता है, CLEAR, क्लियर करना, वो दूसरी सेंस में हम यूज करते हैं। ये एक्सप्लेन का क्लैरिफाई, CLARIFI, क्लैरिफाई। फूल, ये नाउन के रूप में है, मूर्ख, इडियट, IDIOT, इडियट, राइट। नेक्स्ट, राइट, किसी के बारे में कहते हैं ये राइट है भाई, ये क्वेश्चन राइट है, ये आंसर राइट है, कहते हैं ना, तो एज एन एडजेक्टिव, राइट। राइट का अभी विपरीतार्थक है, एंटोनिम है, एंटोनिम विलोम है, ये उल्टा बताना है इसका। ठीक, ठीक का गलत, गलत रॉन्ग,
WRONG, रोंग, ये W साइलेंट है इसमें, ठीक है ना, रोंग। ऑलवेज, हमेशा, हम कहते हैं ना उसने हमेशा ऐसा कार्य किया हमेशा, तो ऑलवेज किसकी विशेषता बता रहा है? कार्य की, क्रिया के होने की, कार्य के होने की। और कार्य का होने का मतलब वर्ब, वर्ब की विशेषता बताने वाला क्या होता है? एडवर्ब होता है। तो ये ऑलवेज क्या है? एडवर्ब है, हमेशा। इसका विपरीत बताओ, एंटोनिम बताओ। नेवर, कभी नहीं, हमेशा कभी नहीं, नेवर, NEVER, नेवर। पॉजिटिव, जैसे कहते हैं ना पॉजिटिव रिपोर्ट है, पॉजिटिव, नेगेटिव, ठीक है। तो ये एज एन एडजेक्टिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, NEGATIVE, नेगेटिव, नेगेटिव, ठीक है। कंप्लीट, ये एडजेक्टिव के रूप में भी प्रयोग होता है और वर्ब के रूप में भी, कंप्लीट, ठीक है ना। तो कंप्लीट का कंप्लीट, कंप्लीटेड, कंप्लीटेड ऐसे वर्ब के रूप में यूज़ हो जाता है ये, ठीक है ना। और एज एन एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग होता है कंप्लीट। तो कंप्लीट का विपरीतार्थ होगा इनकम्प्लीट। इसके आगे इन लगा दो। कई बच्चे अनकम्प्लीट लिख देते हैं, UN, अन लिख देते हैं, अन नहीं इन, इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट, COMPLETE, कंप्लीट। आगे इन लगाना सिर्फ, इनकम्प्लीट। ये पूर्ण, ये अपूर्ण, अधूरा, इनकम्प्लीट। एलोन, ये हम एडवर्ब के रूप में भी यूज करते हैं और एडजेक्टिव के रूप में भी, अकेला, ठीक है ना। टुगेदर, TOGETHER, टुगेदर, टुगेदर, इकट्ठा, समूह में। टर्मिनेट, 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 समाप्त कर देना किसी चीज़ को, समाप्त करना, ख़त्म करना। तो ये क्या हुई? क्रिया हुई। क्रिया का मतलब वर्ब, ठीक है। तो इसका वर्ब का एंटोनिम यानी विपरीतार्थक लिखो। क्या? ये ख़त्म करना, आरंभ करना लिख दो, बिगिन, BEGIN, बिगिन। वेग, अस्पष्ट, अस्पष्ट कोई चीज़ होती है जैसे धुंधली, वेग। साफ, तो स्पष्ट है, उसके लिए लिख दो वर्ड विपरीतार्थक में। तो ये वेग क्या है? वेग ये एज एन एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव। क्लियर, क्लियर। शैलो, उथला, कम गहरा, कम गहरा होता है जो, जैसे तालाब में पानी होता है कम गहरा। तो ये क्या है? तालाब के पानी की जो स्थिति है उसकी विशेषता बताई जा रही है, पानी ज़्यादा है कम है। विशेषता बताने वाला शब्द तो संज्ञा है सर्वनाम की, एडजेक्टिव। तो ये शैलो एज एन एडजेक्टिव। तो इसका विपरीतार्थ बताओ, डीप, डीप, गहरा। बैरन, बंजर, बंजर भूमि के लिए लगाते हैं हम बैरन, बैरन, बंजर भूमि, ठीक है, एज एन एडजेक्टिव। और इसका विपरीतार्थक बताओ, एंटोनिम बताओ। फर्टाइल, फर्टाइल, ये बंजर भूमि और वो उपजाऊ हो जाएगा उसका, फर्टाइल। स्टूपिड, मूर्ख, एडजेक्टिव के रूप में। क्लेवर, चतुर, CLEVER, क्लेवर। ग्री, एग्री, सहमत होना, वर्ब, सहमत होना, होना का मतलब कोई कार्य हुआ है, होना। वर्ब है तो वर्ब को वर्ब में ही चेंज करेंगे। एंटोनिम विपरीतार्थक में वर्ब भी बनानी है इसकी। बनाओ, डिस लगा दो इसके आगे, डिसएग्री हो जाएगा, डिसएग्री, डिस, AGREE, डिसएग्री, अग्री, अग्री, डिसएग्री। आंसर, उत्तर, इसको हम नाउन के रूप में भी और वर्ब के रूप में भी यूज करते हैं। जैसे आंसर, उसने उत्तर दिया, उत्तर देना, वर्ब। उसका उत्तर सही है, उसका उत्तर सही है, उत्तर दिया नहीं, उत्तर सही है, उत्तर है,
सिर्फ उत्तर की बात हो रही है, ये नाउन के रूप में है, संज्ञा के रूप में है। क्लियर है? तो आंसर का विपरीतार्थ क्वेश्चन, QUESTION, क्वेश्चन, क्वेश्चन। वाच्यु गुण, सद्गुण, सद्गुण के लिए अवगुण वाइस, VICE, वाइस। एक वाइस उप के लिए भी आता है, जैसे वाइस प्रेसिडेंट, वाइस चेयरमैन, उप के लिए, पद के लिए आता है। ये वो पॉजिटिव सेंस में आता है वहाँ पर, तो वाइस, वाइस चेयरमैन जैसे। लेकिन ये नेगेटिव सेंस में यानी अवगुण के रूप में हम यहाँ यूज कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ वाच्यु का विपरीत बताना है ना हमने, सद्गुण का अवगुण, वाइस, VICE, वाइस। डायनेमिक, डायनेमिक एडजेक्टिव के रूप में, एडजेक्टिव डायनेमिक, जो गतिशील होता है, गतिशील है जो, तो इसका विपरीतार्थ बताओ, एंटोनिम बताओ। डायनेमिक, स्टैटिक, STATIC, स्टैटिक, स्टैटिक। डिलीजेंट, इसमें पहले आ चुका है डिलीजेंट एज एन एडजेक्टिव, ठीक है ना। तो ये हमने हार्ड वर्किंग इसका समानार्थक लिखा था, पर्यायवाची यानी सिनोनिम लिखा था इसका। अब एंटोनिम विपरीतार्थ लिखना है इसका, जो हार्ड वर्किंग नहीं है। क्या है होता है? लेजी, LAZY, लेजी, सुस्त, आलसी, LAZY, लेजी, सुस्त। तो इस प्रकार हमने देखा कि इट इज क्विज मैक्सिमम ऑफ 30 रिलेटेड टू सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, पार्ट नंबर 4। आपने स्कोर चेक करना है और देखना है ध्यान से। नेक्स्ट, स्टार्ट अगेन, मेरे साथ सभी ने बोलना है, क्योंकि रीडिंग भी ज़रूरी है। यदि आप ध्यान से रीडिंग करेंगे, अपने टीचर्स की हेल्प लेंगे, अपने ब्रदर सिस्टर्स की हेल्प लेंगे, पेरेंट्स की हेल्प लेंगे, अपने ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर की हेल्प लेंगे, अपने अंकल की हेल्प लेंगे, परिवार में जो भी सदस्य है, रीडिंग में, राइटिंग में अपने इन सभी फैमिली मेम्बर्स की हेल्प लीजिए। तो पढ़ना भी ज़रूरी है, प्रोनाउंसिएशन तभी तो आपका करेक्ट हो पाएगा, नहीं तो उच्चारण गलत हो जाएगा फिर आपका। यदि आप पढ़ने की आदत आपके अंदर नहीं होगी, तो मेरे साथ आपने सभी ने प्रोनाउंसिएशन करना है, बोलना है, उच्चारण करना है साथ में, और साथ में इस नेक्स्ट जो वर्ड है उसको भी हमने साथ में बोलना है। लिसन हियर, पीटी, साथ साथ बोलें, पीटी, मासी, एट्रोसिटी, एट्रोसिटी, बोले, वायलेंस, वायलेंस, कॉस, रफ, इजी, सिंपल, चाइल्ड, बोलो, किड, जेन्युइन, बोलो, रियल, फोर्टिफाई, स्ट्रेंथन, असिस्ट, हेल्प, बाय, परचेस, एबंडेंट, बोलो, बोलो, प्लेंटिफुल, डिलीजेंट, हार्ड वर्किंग, फिनिश, एंड, एक्सप्लेन, क्लैरिफाई, फूल, इडियट, राइट, रॉन्ग, ऑलवेज, नेवर, पॉजिटिव, 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 नेगेटिव, कंप्लीट, बोलो, कंप्लीट, इनकम्प्लीट, अलोन, टुगेदर, टर्मिनेट, टर्मिनेट, बिगिन, वेग, क्लियर, शैलो, डीप, बैरन, जो बंजर भूमि के लिए आता है, बैरन, फर्टाइल, उपजाऊ, स्टॉपेज, क्लेवर, ग्री, डिसएग्री, आंसर, क्वेश्चन, वाच्यू, वाइस, डायनेमिक, स्टैटिक,
डिलीजेंट, लेजी। तो इसी प्रकार पूरे जोश के साथ, होश के साथ, लगन के साथ, रुचि के साथ, आनंद के साथ लगे रहिए। समस्या अपने आप ही दूर होती रहेगी और आप बिल्कुल फ्लुएंसी के साथ बाटेदार इंग्लिश बोलते रहेंगे और एक दूसरे के सामने अपनी बात पूरी बढ़िया तरीके से रख पाएंगे। बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।